हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह हो गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया और थोड़े बहुत बर्तन बचे थे वो मैंने साफ़ किए। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ा देखने के लिए। उसके बाद लगाया पोछा मैंने, और इधर मैंने योगा एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर लिया था अपना। उसके बाद मैंने ये सारे वीडियो शूट करे। और आजकल योगा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इससे बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वेट मुझे थोड़ा कम करना है अपना। इसलिए मैं बैठकर पोछा वगैरह भी लगाती हूँ, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा पेट अंदर होता है। मैंने देखा है कि बैठकर अगर आप पोछा वगैरह लगाओ तो इससे मतलब एज अ एक्सरसाइज ही हो जाता है ये आपके लिए। उसके बाद मैं नहाई और नहाकर मैंने किया पूजा, और इधर तुलसी जी का मैंने पूजा वगैरह किया फ्रेंड्स। सुबह उठने से ना बहुत सारे मतलब इतने सारे काम आपको सुबह सुबह ही सारे मतलब ख़त्म हो जाते हैं आपके सारे काम, तो लगता है कितना टाइम आपका बच जाता है। और इधर मैंने अपने महादेव को जो मैं शिवलिंग लेकर आई हूँ उस पर जल वगैरह चढ़ाया, और डेली इनकी पूजा वगैरह पूरे सावन भर के अब तो पूरा लाइफ टाइम करनी है, क्योंकि अब शिवलिंग रख लिया है तो अब हमेशा ही रखूँगी। और मंदिर का मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाली हूँ, मतलब इसको डेकोर करने वाली अपने मंदिर को, और बहुत जल्दी आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। इधर जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई लाइट चली गई आज सुबह सुबह, पता नहीं क्यों, वरना इतनी सुबह कभी लाइट जाती नहीं है। तो जैसे ही लाइट गई ऐसे ही प्रशा उठ गई, और प्रशा भी उठ गई तुरंत। प्रशा के पापा उनको लेकर आए, इनकी क्लास चल रही थी तो वो बेचारे उनका क्लास भी रह गया बीच में। और इधर मैंने उनका डेली मैं अपनी माता रानी, छोटी माता रानी का पैर रखती हूँ, और अपने पति देव का फिर पैर ले छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और गुरुदेव कहते हैं अपने पति के अंदर ही भगवान को देखना चाहिए। मैं हमेशा भगवान को देखती हूँ, पर कभी कभी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है हम दोनों की, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। आज मेरी थोड़ी सी बहस नहीं हुई, बट हाँ ये कुछ चीज़ें मैं पूछ रही थी तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे मतलब लगा कि ये क्या बोल दिया, बट मैंने उसको ब्लॉग में कट नहीं किया, मैंने उसको डाल दिया। प्रसाद को मैंने सुना दिया, छोटी देर के लिए बना रही हूँ लंच। मैं इधर यही बोल रही थी कि प्रशा को सुला दिया, उनको सुलाने में आधे घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर दिया था, क्योंकि इधर सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जो कि बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देती हूँ। आज मैंने लिपस्टिक सुबह सुबह रेडी होके लगा ली थी, तो मैं यही इनसे पूछ रही थी कि बहुत डार्क हो गई है लिपस्टिक क्या। उधर ये दूध लेकर आ गए थे तो ये बोल रहे थे हाँ बहुत डार्क हो गई है और तुम लगाती नहीं, इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा है। उसके बाद मैंने पराठे, और ये नहा कर आ गए थे, इनका भी वीडियो आ गया फ्रेंड्स थोड़ा सा बीच में। और उसके बाद इन्होंने अपना क्रॉक्स जो ले पहन कर जाते हैं बोल रहे थे कितना गंदा हो गया, तो ये सारी चीज़ें रही। और आज मैं इनके लिए बना रही हूँ रोटी। तो मैं पिछले 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, ये बीच का है, एक दिन पहले का है, और कुछ आज का ब्लॉग मैंने ऐड कर दिया है जो मॉर्निंग में मैंने शूट करा था। तो 2 दिन मेरा रेस्ट रहा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मतलब पता नहीं क्यों मोबाइल उठाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट करा फ्रेंड। और ये सब चीज़ें रहती हैं, और मैं अपना किचन और अपना मंदिर थोड़ा सा इसको डेकोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। जब भी ब्लॉग में शूट करूँ तो ऐसे ही आ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे क्या चीज़ें करूँ। आप लोग बताइए कुछ अगर आइडियाज़ हो आपके पास तो। और इधर हमने अपना नाश्ता निकाल दिया था, और पति देव का आज ब्रेड है, कल की पूड़ी सब्जी और ये चाय। और यहाँ पति देव जी एकदम आनंद लेते हुए नाश्ते का रेडी हैं, बिल्कुल नहा धो के। राधे राधे। राधे राधे। फ्रेंड्स अब चल रहे हैं नाश्ता करेंगे और पति देव को करेंगे ऑफिस के लिए बाय। अभी प्रशा सोई सुबह उठ गई थी 6 बजे, फिर उसके बाद सो गई। आज मैंने सुबह सुबह लिपस्टिक लगा लिया, अजीब सही लगता है मुझे, मैं लगा लेती हूँ तो लगता है मैं नहीं, मतलब जैसे लगता है मैं कहीं रेडी हो गई हूँ जाने वाने के लिए। पता नहीं कैसे लोग डेली लगाते हैं यार, मतलब मुझे इतना अटपटा सा लगता है, मुझे लगता है मैं अब कहीं जाऊँ ये वेस्ट ना हो। मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो पतिदेव हो गए हैं रेडी और हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया, और ये जा रहे हैं ऑफिस। लंच बॉक्स रेडी कर दिया है मैंने, आज इनको बना के दी है मैंने रोटी और इनका मन बिल्कुल नहीं था रोटी ले जाने का। स्लोली गया, प्रेशा उठ जाए तो ही अच्छा है। प्रेशा बेचारी अभी उठती है, जब ये चले जाते हैं तो रोती है, पापा गए, मम्मा पापा गए पीछे।
और अभी कपड़े डालने हैं और 2 दिन लगते हैं फ्रेंड्स कपड़े सूखने में। अभी ये परसों नहीं नरसों डाला था मैंने, अब ये सब सूख गए, सबको हटा के फिर से मशीन में कपड़े रखे हैं, उसको ले जाके अब डालूंगी। मेरा 2 दिन ये कपड़े लगे ही रहते हैं, जैसे स्टैंड आया एक भी दिन खाली नहीं है। शायद काउंटर लिया आपने? ठीक है, ओके बाय, राधे राधे। क्या जाओ ले लो, बारिश हो तो, अभी आते वक्त बारिश होने लगे तो। नहीं बाबू ले लो। हाँ बैग में, बैग में उसमें डाल लो ना। नहीं गंदा हो जाएगा। और बारिश होगी तो? हाँ बारिश होगी, भीग के आएंगे तब हम बताएंगे आपको। भीग के नहीं आएंगे ना, ये भीगना थोड़ा नहीं रोकता है। अरे फिर भी थोड़ा बहुत तो रोकता है। आज रेन कोट ले लेना है अपने लिए। हाँ राधे राधे भाई, काउंटर लिए हो ना? ठीक है बाय। तो फ्रेंड्स पतिदेव गए ऑफिस और अभी मैं हूँ आराम से अकेले। प्रिशा सो रही हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से हो गई यहाँ शाम और मैंने बना दिया, खाना वगैरह बन गया और अब चल रही हूँ मैं खाना निकालने। तो प्रिशा को चल दही लेकर आई हूँ इस टाइम, क्योंकि वो दही के अलावा कुछ खाती नहीं, तो मैंने सोचा एटलीस्ट दही ही खा ले वो। आज मैं ब्लॉग नहीं डाली, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया और कुछ ज़्यादा सूट किया नहीं था कल, तो इसलिए नहीं डाल पाई। और अब चल रही हूँ खाना निकालने फ्रेंड्स। आज बनाई हूँ मैं इस टाइम सब्जी एंड, तो अब चलती हूँ मैं खाना निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। खाना और आज मैंने बनाई है आलू टमाटर मटर, बहुत सारी चीज़ों उसमें मिक्स करके मैंने। पूंछ बाल में देखिए, बाल एकदम गायब हो जा रहे हैं, एकदम बाल ही नहीं रह जा रहा है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर सिक्की निकल गई है और सबसे पहले निकालते हैं चावल। तो चावल निकालते हैं दही निकाल दिया है मैंने। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, डिलीशियस। सब्जी निकल गई और पतिदेव का लेके आए मेरे अचार, आम्बो का। नींबू का निकाला, नींबू का। नींबू हाँ 2 अचार लेके, एक नींबू लोणचे एंड शाही विशाल करके है कोई, और एक है आम लोणचे। यहाँ बस अपने यहाँ अचार बोलते हैं, यहाँ लोणचे बोलते हैं, लोणचे। व्हाट इज द गजबी नाम है, अलग ही। लाइन पिकल जो भी चल रही हूँ उन्हीं के साथ बोलती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स अभी इनके लिए निकाल दिया है और फिर चलती हूँ सब्जी एंड चावल, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स ये 15 अगस्त के दिन सुबह 7 बजे का है। तो मैं इधर चाय बना रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि इधर पूरा मतलब सब लोग पूरा निकला था, तो स्कूल की याद आ गई मुझे। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि हम लोग के स्कूल में कितना मज़ा आता था हम लोग जब छोटे से थे। तो बहुत सारी यादें कल फिर से ताज़ा हो गई 15 अगस्त की, बस इतना सा रिकॉर्ड किया था। फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे आप लोगों को? आप सब लोग बहुत ही अच्छा है। बैक टू माई चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। तो कहाँ हो चुकी है सुबह और आज निकली है पुणे में धूप। सूर्य की पहली किरण दिखी कमरे में और किचन में आती है, क्योंकि किचन भी हमारा इसी मतलब ऐसे ही है पूर्व दिशा की तरफ। और पतिदेव की क्लास बंद हो चुकी है और सुबह से वो क्लास ले रहे थे और मैंने सुबह से सफाई वगैरह की, झाड़ू पोछा, थोड़ा सा बर्तन रह गया था। कल रात में ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि हमारे यहाँ थोड़े बर्तन रखे रह गए थे, क्योंकि प्रिशा उठ गई थी। उसके बाद मैं उनको सुलाने के बाद मैं नहीं उठी, थोड़ा सा रह गया था, मैंने सोचा मैं सुबह धुल दूँगी। तो वो सब चीज़ें थी और अब चल रही हूँ बनाने में चाय। सुबह घड़ी में बज गए हैं 7:05 हो गए। तो फिर अब चल रही हूँ मैं बनाने चाय। तो सुबह से मैं कामों में ही लगी थी। मैं 2 क्या 3 दिन हो गया मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कराया, कुछ भी नहीं। मतलब मैं छुट्टी पर हूँ ब्लॉग से। अब कभी कभी होता है ना कि बस एकदम आराम से अपने मर्ज़ी से जो मन करे वैसे करो। मतलब ब्लॉग में भी ऐसा कुछ नहीं कि मैं मतलब जो रहता है आप लोगों को देखते ही हो, बट ना होता है कभी कभी। तो इसलिए मैंने 2 दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं किया और
कभी कभी होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हो जाती हूँ मैं कि नहीं डालूंगी ब्लॉग अब 2 दिन में। ये बोली कि डाल दो, मैंने नहीं डाला। और मैं नहा वाली, आज मैंने बाल भी धुला है, तो बाल धुला और फिर पूजा पाठ किया, अपनी माँ से बहुत सारी बातें करी और अब चल रही हूँ बनाने में चाय। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना मेरी शक्ल खड़ूस जैसी है तो ऐसा मुझे ना बहुत बारी सुनने को मिला है। तो फैमिली की बात मैं नहीं कर रही, बाहर के लोग। एक बारी क्या हुआ कि ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे, इस बारी जब हम लोग घर जा रहे थे तो वहाँ पे एक भाई साहब बैठे थे, तो वो बहुत देर से मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे, या तब उनके मन में कुछ रहा होगा और पता भी नहीं चला बाद में। तो मेरे पतिदेव से पूछ रहे हैं कि मैडम टीचर हैं क्या आपकी? तो ये बोले, हंसने लगे, बोले नहीं नहीं टीचर नहीं है। तो बोले कि भाई साहब मैं इनसे पिछले 1 घंटे से कुछ पूछना चाह रहा हूँ लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब हम सुने, हम क्या ऐसा क्यों, मैंने क्या किया, मैं उनकी तरफ ऐसे देखी, वो ऐसी मुंडी करके बात कर गए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं इनसे कुछ पूछ लूँ, बात कर लूँ, मुझे अंदर से ही लग रहा है कभी ये डांट देंगे मुझे। मुझे मतलब ये लगा कि हाँ, मतलब अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा मैं क्यों डांटूंगी किसी को। और पहली बात तो ऐसा मेरा नेचर ही नहीं है, मैं शांत रहती हूँ अधिकतर, मैं शांत, मुझे शांति पसंद है। अब मैं बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप की नहीं, इससे कभी कभी मैं बहुत बातूनी हो जाती हूँ, वो कंफर्ट के हिसाब से कि सामने वाला कौन है। बट मतलब हमेशा हर केस में मेरा ये सीन रहता है कि मैं बड़ी शांति से बैठी रहती हूँ, मुझे शांति बहुत प्रिय है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बात करना या बहुत लोगों से बात करना मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ में जिनसे मैं बात करती हूँ, और तो ये पता है सबको जो मेरे साथ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। पति देव आगे बोली थी चाय बना के रखना, तो अभी चाय बनाती हूँ और इन्हीं से पूछवाती हूँ वो वाला केस आ गए हैं पति। क्या हो बात करते जा रहे हैं कैसे? अब बस ये नहीं, मैं बस बताओ हुआ क्या था, वो बंदा बोला क्या? वो बंदा ने बोला कि मतलब ये आपकी बीवी जो टीचर उचर है क्या? तो मैंने बोला कि क्यों? तो बोला नहीं, इनकी शक्ल देखने मुझे डेंजर लगती है कि मतलब इनको बाई प्रोफेशन टीचर लगती हैं। नहीं, वो बोला मैं इनसे कुछ पूछना चाह रहा था लेकिन मैं 1 घंटे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे कुछ पूछ लूँ, ये वाली बात बताओ। हाँ वही वही चीज़ है, वो मतलब इनकी शक्ल देख कितना डर रहा है, सोचिए अब हम इनके साथ कैसे रहते होंगे इतनी डेंजर शक्ल के साथ। अभी ये क्या बोल रहे हो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब फिर से आओ, मैं डेंजर हूँ, सच्चाई बताओ। डेंजर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं बिल्कुल डेंजर नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी सादी हैं और स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर इन्होंने बोला है कि सुबह 9 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 8-5 भी हो गया है तो आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब खाने पीने को सब कुछ मिलेगा लेकिन उसमें एक चीज़ मिक्स रहेगी, ताना। और वो ताना इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है। यही बोलने के लिए आपको बुलाए थे? हाँ, फिर क्या? ये सब झूठ है, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा। स्ट्रिक्ट मैं कुछ लोगों के लिए हूँ, तो स्ट्रिक्ट कहाँ हूँ, किस लिए हूँ? स्ट्रिक्ट बहुत सी चीज़ों पे हैं ये, जैसे कि लाइक आज संडे का दिन है तो मेरे कुछ फ्रेंड लोग घूमने जा रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा मैं चला जाऊँ? अब तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि नहीं जाना है। और मेरे फ्रेंड ये बोले बच्चे को मत लेने से करनी है। और एक मेरे फ्रेंड जो गए हुए हैं उनके एक की अभी 2 लड़कियां हैं और वो भी छोटी छोटी, एक तो 2 साल की और एक अभी 4 महीने की है। और फिर एक की भी 2 लड़कियां हैं और बाकी मतलब 2 तो बैचलर हैं, उनका तो चल जाता है, बाकी इन्होंने जाने नहीं दिया मुझे इस ट्रिप पे, ये बात पक्की है। क्यों नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? कि ये बोलेंगे कि यहाँ घर पे रहो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करके कहीं घूमने टहलने नहीं जाना है। और ये स्ट्रिक्ट नहीं होता तो और क्या होता है, आप लोग ही बताइए। अभी जो फ्रेंड्स आपने बताया वो आपके फ्रेंड भी मेरे ब्लॉग देखते हैं? बोलो। नहीं तब ठीक है, क्योंकि उनसे कुछ और बताए थे, ये नहीं बताए थे कि बेबी ने मना किया। वैसे मैंने मना नहीं किया फ्रेंड, मैंने इनको बोला ये जाने वाले थे मालसेज घाट, तो वहाँ पे पूरा सुबह जाते 4 बजे, शाम को आते 10:30-11 बजे, तो टाइम वेस्ट होता। और इन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, तो मैंने सोचा अपना पढ़ाई करूँ, अभी घूमना टहलना बाद में, और वैसे भी हम लोग अभी जा ही रहे हैं घूमने के लिए, बैंगलोर वगैरह वहाँ घूमना ही है, तो इसीलिए मैंने मना किया कि मत जाओ। और पतिदेव की एक अच्छी आदत है कि मेरी बात मानते हैं, तो ये नहीं है, बस इतनी सी बात है। मैंने कोई हाथ और डंडा दिखा के नहीं बोला कि नहीं नहीं मत जाना, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई बताया कीजिए सबको। हाँ तो डंडा नहीं, बस आँख दिखा दिया था। अब बताइए, आँख दिखाया, आँख कब दिखाया था? बोले हाँ तो डंडा नहीं, तो आँख दिखा दी थी उन्होंने। मैंने आँख भी नहीं दिखाया, मैंने इनको बस बोला, मैंने राय दी। चाय बन रही है, तो फ्रेंड्स सब चल रहे हैं बनाने में चाय। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। और ये ले रहे थे क्लास का रिवीजन, तो मैं वही इनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ ब्लूटूथ लगा के। तो ये सारी चीज़ें दिखाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। और कल आप लोगों को प्रिशा का सूट कैसा लगा? सूट मीन्स जो मैंने
ये पीछे कपड़ा है, स्टैंड मैंने ऐसे करके रख दिया है तो मतलब जो कल हमने प्रशा का इंडिपेंडेंस डे का शूट किया था, आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब पे।